नमस्कार दोस्तों। गंगा सती जिन्होंने गुजरात की भूमि को अपने काव्यों से, अपने शब्दों से बहुत ही अच्छे से सजाया है। दोस्तों, हर कोई, हर धर्म के लोग अपने अपने शास्त्रों में लिखी हुई बात को सही और सर्वोपरि मानते हैं। ये सच भी है, लेकिन साथ में ये भी सच है कि उन सबका उद्गम और अंत एक ही है। सद्गुरु मतलब ऐसा गुरु जिनके विचारों में, संस्कारों में सभी धर्म, जाति, वर्ण के लोग एक समान हैं और जो सबको समान रूप से जीवन जीने की और जीवन में उन्नति करने की प्रेरणा देते रहते हैं। वैसे सद्गुरु ऐसे व्यक्ति बिना शास्त्र पढ़े भी शास्त्रों में लिखी गई बात को गहराई से भांप लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सभी शास्त्रों का सार एक है, क्योंकि हम रास्ते चाहे कोई भी बदल ले, व्हीकल चाहे कोई भी बदल ले, पर हम सबकी मंजिल तो एक ही है। कोई अपनी बस को सही मानता है, कोई अपनी ट्रेन को सही मानता है, तो कोई अपनी कार को सही मानता है, क्योंकि वो उसी में बैठ के वो जर्नी को पार कर रहे हैं, वो जर्नी कर रहे हैं। पर सबको पहुंचना तो एक ही मंजिल पर है। सहारा चाहे कोई भी ले ले हम। तो यहाँ पर गंगा सती ने यही बात बताई है कि सभी शास्त्रों के सार को जो एक जान लेता है, उसकी समझ, उसकी बुद्धि सद्गुरु जैसी होती है। सद्गुरु का मतलब हमने पहले ही समझा, ऐसा व्यक्ति जो जिसके संस्कारों में और विचारों में सभी धर्म, जाति, वर्ण के लोग एक समान हैं, जो सबको एक समान रूप में देखता है। ऐसी समझ, ऐसी सोच, ऐसी बुद्धि जिसके पास होती है, वो सद्गुरु के समान होता है। और ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कोई विपदा भी आ जाए तो भी वो उनसे डरते नहीं हैं, अपना पद छोड़ते नहीं हैं। छोड़ देना अंतर का मान रे। अंदर जो अहंकार होता है उसको वो आसानी से छोड़ के जो भी ग्रहण करने जैसी चीज़ है उनको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। वो झुक जाते हैं। चाहे कोई भी धर्म शास्त्र की बात अगर सच हो तो वो सच के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों विपत्ति की बात की गई है। विपत्ति यानी छोटी मोटी मुश्किलें नहीं जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं। असल में विपत्ति एक्चुअली हमारे फेवर में जो नहीं होता है उसे हम समझते हैं मुश्किल या मुसीबत, उसे हम विपत्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन ऊंची समझ वाले इंसान के सामने कोई भी विपत्ति आवे तो उसका चित्त, उसके संस्कार में जो भी बात गढ़ चुकी है, अंदर तक बैठ चुकी है, वो उससे डरते नहीं है। वो सत्य को भी अपनाते हैं। उसके लिए उनको अगर सर किसी धर्मशास्त्र के सामने झुकाना पड़े तो भी वो अपने सिर को झुका लेते हैं, उसको सम्मान देते हैं। अपने अंदर वो ईगो डेवलप नहीं करते हैं। और सर झुकाने का मतलब ईगो को ठेस पहुंचना बिल्कुल भी नहीं होता है। सच्चाई और अच्छी बात के सामने अगर हमारा मन प्यार से झुक जाए, उसे मान ले, तो उसे सर झुकाना कहते हैं। वो विनम्रता है। एक अंदर से एक समर्पण भाव है जिसके सामने सर आराम से अपने आप झुक जाता है, पूरी निष्ठा से और श्रद्धा से झुक जाता है। आगे के पैरा में वो कहती है, प्रख्याति तो ऐसे लोगों की हुई है जिन्होंने शीश को कुर्बान किए हैं। हम नॉर्मल भाषा में अगर इस पद को समझने जाए तो ऐसा लगेगा कि प्रख्याति यानी अपने मान के लिए उन्होंने अपने सिर को कुर्बान कर दिया। यहाँ पे मान अपमान की बात नहीं है। जो हम बाहरी चीज़ों के या बाहरी लोगों के सामने हमें जो मान अपमान फील होता है उसकी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये अंदर की जर्नी है, इनर जर्नी है। तो यहाँ पे प्रख्याति का मतलब हुआ प्र यानी खुद, पोते, और ख्याति मतलब जान होना, उसका पता चलना, उसका पता लगना। तो प्रख्याति मतलब खुद का पता होना, खुद के बारे में कुछ पता चलना। तो जो इनर सर्चिंग में है, जो खुद के खोजी है, खुद को खोजने निकले हैं, यहाँ पे उन लोगों की बात की गई है कि उन लोगों ने अपने सेल्फ जर्नी में अपने शीश को कुर्बान किए है। शीश का मतलब है अपने मान सम्मान। जैसे शीश को झुकाना, हम बोलते हैं कि ईगो को हमने डाइल्यूट कर दिया। तो यहाँ पे उसी परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे कि जहाँ पे हमने खुद का जो आवरण
जो भी हमने परसेप्शन, जो भी बाहर से हमने एक्वायर की थी आइडेंटिटी, उसको हमने नकार दिया, उसके सामने हमने शीश कुर्बान कर दिया, वो आइडेंटिटी हमने डिस्ट्रॉय कर दी और खुद के भीतर जाके खुद की खोज की, खुद को जाना कि हम असल में कौन हैं। आगे लिखते हैं, विपत्ति तो उनके उर में ना हो जिनको महाराज हुए मेहरबान। यहाँ फिर से विपत्तियाँ है। जो सेल्फ जर्नी में है, जो खुद के खोजी है, जो सच में खुद को खोजने निकले हैं ना, उनके सामने किसी भी बड़ी मुसीबत आ जाए ना, तो भी वो अपने मन में किसी भी बात को ठहरने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि जो बाहरी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, वो क्षण भंगुर है। जिसका शुरुआत हुई है उसका अंत भी होने वाला है। लेकिन मैं अपनी सेल्फ जर्नी में हूँ, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसके पीछे भागेंगे नहीं। ऐसी समझ डेवलप हो चुकी है। जिनको महाराज हुए मेहरबान, महाराज मतलब कि ईश्वरीय सत्ता, हायर सेल्फ, उन्हें यहाँ महाराज का नाम दिया हुआ है। आगे के पद में लिखती है, शीश तो गिर जाए पर धड़ भी ना रहे जिसने सच्चा संग्राम छेड़ दिया हो। खुद के शरीर से जिसकी चाहत भी मिट जाए तब जाके रीझे राम रे। ये इनर जर्नी है। हम फिर से याद करते हैं कि ये हमारी अंदर की, हमारी हायर सेल्फ की तरफ टुवर्ड्स हमारी जर्नी है। तो यहाँ पे शीश का मतलब है ईगो। शीश तो गिर ही जाए मतलब ईगो तो चला ही जाए, पर धड़ भी ना रहे। अभी यहाँ पे धड़ का मतलब क्या हुआ? शीश गिरा मतलब ऊपर का पोर्शन, मतलब समझो ईगो चला गया, तो अभी धड़ रहा। धड़ का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे धड़ का मतलब बाकी का शरीर। बाकी का शरीर मतलब कि हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस, जहाँ पे ईगो तो रहता ही नहीं है, लेकिन बाकी बॉडी कॉन्शियसनेस भी यहाँ पे चली जाती है। जिसने सच्चा संग्राम छेड़ दिया। संग्राम मतलब खुद की इनर जर्नी को, अंदर की जर्नी को जिसने सच में पूरे दिल से स्टार्ट कर दिया है, उसके लिए शीश तो गया ही गया, मतलब ईगो तो गया ही गया, पर धड़ भी ना रहा। धड़ भी ना रहा मतलब कि पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस ही चली गई है। खुद के शरीर से जिसकी चाहत भी मिट जाए तब जाके रीझे राम रे। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि शरीर के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदा रहना है तो हमें अगर अपने लक्ष्य तक पहुँचना है तो इस शरीर को भी ज़िंदा रखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो हम दिखावा करते हैं या ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं, वो सिर्फ छोड़ देना है। चाहत नहीं रही मतलब उसको सस्टेन करना है, बॉडी को सस्टेन करना है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। लेकिन जो एक्सेस एंड ओवर हम उसके लिए करते हैं ना, बस वो अटक जाए वहाँ पे। मतलब इस शरीर के निर्वाह के लिए जो भी मिले, जैसा भी मिले, उससे एकदम खुश और अपनी इनर जर्नी बहुत ही अच्छे से जाए। सच्चा संग्राम वो ही होता है। आगे की पंक्ति में वो लिखती है, बिना भक्ति भगवान भी नहीं रीझे, भले करे कोटि उपाय रे। गंगा सती ऐसे कहे गए पानबाई, आपदा भक्ति बिना नव जाए रे। दोस्तों, हम सभी भक्ति का मतलब ये समझते हैं मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, अपने गुरुजन के आगे, भगवान के आगे सिर झुकाना, ये सब व्यावहारिक भक्ति है। पर अगर गंगा सती जैसी उच्च कोटि की स्त्री अगर किसी भक्ति की बात करे तो वो पारमार्थिक सत्ता वाली भक्ति होती है, जहाँ पे जीव और शिव एक होते हैं। तो भक्ति का मतलब पूर्ण समर्पण अपने इष्ट के प्रति, उस हायर सेल्फ, उस ऊपर की सत्ता से एक हो जाना। तो बिना ऐसी भक्ति के, समर्पण के या डिवोशन के भगवान भी नहीं रीझते हैं। क्योंकि जब भक्त और भगवान एक ही है तो कौन किसको रीझाए। बस ऐसी समझ चाहिए, ऐसी उच्च कोटि का विवेक, ऐसी बुद्धि चाहिए जो हमें परमार्थ सत्ता को देखने में, समझने में, उसे महसूस करने में सहायता करे। गंगा सती जी को तो धन्यवाद है ही, पर उनकी बहू पानबाई को भी हमारा कोटि कोटि धन्यवाद, जो इतनी महान सती की शिष्या बनी और उनके दोनों के माध्यम से आज हमें भी इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक बात को सुनने का, समझने का मौका मिला। आशा है ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट में और भी गंगा सती जी के बारे में
वीडियोस है, जब भी आपके पास समय हो वो आप देख सकते हैं। हम सबका मंगल हो, इसी भावना और इसी कामना के साथ। धन्यवाद।